नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे कहानियाँ मैं कैसे लेकर आऊँगी। क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आप लोगों तक ये कुछ कहानियाँ मैं पहुँचाऊँ। तो अगर पसंद नहीं आती है या कोई और बात है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि क्या कमी रह जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि उसे और बेहतर बनाऊँ। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी एक रियल कहानी है जो कि बहुत ही डराती है मुझे आज भी। 1 महीने पहले की बात है, जब उनके घर में अभी फ़िलहाल सब कुछ शायद ठीक है। शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है क्या हुआ है। लेकिन जिनका घर है उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, उनका नाम कांति है और वो लगभग 60 साल की हो चुकी हैं और इन्होंने लगभग 20 साल पहले एक घर लिया था जो कि एक प्लॉट था, घर नहीं प्लॉट था। और इन्होंने जब लिया था उस वक्त आसपास कोई ज़्यादा घर नहीं थे। इन्होंने और इनके पति ने ये घर बनवाया और जब बनवा रहे थे तो उस घर में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे एक लेबर जो कि थी, काम कर रही थी, वो ऊपर से गिर गई थी, उसको चोटें लगी थी, उसका इलाज भी इन्होंने करवाया था। तो कुछ लोगों ने कहा था यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है, लेकिन इनके पति पुलिस में थे, वो ये सारी चीज़ें नहीं मानते थे। तो उनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, तो इनका नाम तो कांति ही है। और इन लोगों ने घर बनवा लिया, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, घर भी अच्छा बन गया था, काफ़ी बड़ा घर है और उस समय थोड़ा कम रेट में मिल गया था, वरना आजकल तो बहुत महंगा मिलता है। तो इन्होंने वो घर इतनी खुशी मन से बनवाया था। इनके 5 बच्चे थे और 5 बच्चे उसी घर में रहते थे। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। धीरे धीरे बच्चों की शादियाँ होने लगी। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जो कि नहीं समझ में आता था, लेकिन ये लोग अवॉइड करते थे। जैसे कि कभी अचानक से पानी चलने लगता था, कभी किचन में किसी के काम करने की आवाज़ आती थी, कभी टीवी का चैनल अपने आप बदल जाना। तो ये लोग इसे अवॉइड करते थे, सोचते थे शायद चूहा होगा, बर्तन गिरा देता है, या टैप शायद किसी ने खुला छोड़ दिया होगा, या फिर टीवी का चैनल किसी ने टीवी सेट करके रखा होगा इसीलिए चैनल चेंज हो गया। मतलब कई तरह की बातें इन्होंने अवॉइड किया, क्योंकि घर में इतने सारे लोग थे तो हो सकता है किसी ना किसी ने कर दिया होगा। लेकिन जब लड़कियों की शादी हो गई, 2 लड़के बचे और लड़कों की भी जब शादी हो गई तब इन्हें एहसास हुआ, क्योंकि तब घर में इतने लोग नहीं थे। और अक्सर एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी बहू अपने मायके गई थी और इनके बेटे जो हैं वो अपने अपने रूम में थे, काम कर रहे थे ऑफिस का। और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो सभी घर पे ही रहते थे, लेकिन किसी और को ऐसा कोई एहसास नहीं होता था। अब कांति जी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। बताती है कि मैं उठ भी नहीं पाती थी अपने आप से, किसी न किसी के सहारे के माध्यम से ही मैं चलती थी, या फिर एक डंडा ले रखा था उसी के सहारे में चलती थी। अब ये सुबह का समय था और जब पहली बार इन्हें एहसास हुआ उस वक्त ये नहाने जा रही थी। इन्होंने अपने बाथरूम में जैसे ही प्रवेश किया तो इन्हें एक अजीब सी स्मेल आई। तो इन्होंने सोचा हो सकता है बगल में टॉयलेट है, हो सकता है उसकी स्मेल हो। उसको अवॉइड करके ये ब्रश कर रही थी, तो ब्रश करते करते इन्होंने ध्यान दिया कि मतलब टंकी का पानी ख़त्म हो गया है। तो ये दरवाज़ा आधा खुला था इनके बाथरूम का और ये ब्रश कर रही थी। तभी इन्हें महसूस हुआ जो बगल में गैलरी है, बहुत चौड़ी सी गैलरी है, तो उससे शायद कोई निकल कर गया है। तो इन्हें लगा शायद इनके हस्बैंड हैं, क्योंकि सुबह का समय था, सभी लोग घर पे थे, लेकिन बच्चे अभी सो रहे थे, इसलिए इन्हें लगा शायद इनके हस्बैंड हैं। तो इन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा आधा खुला था, उससे झांका और झांक के बस बोलने ही वाली थी कि मोटर ऑन कर दें।
तभी इन्होंने देखा कि जो गैलरी में ही मोटर का बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के पास एक आदमी है जो कि खड़ा है। उसने एक कुर्ता धोती पहन रखा है, उसकी आंखें एकदम लाल सी हैं जो इन्हें घूर रही थी। तो इन्होंने बोलने के लिए मुंह तो खोला, लेकिन जब देखा कि वो आदमी इन्हें देख रहा है, इन्हें लगा शायद घर में कोई आया है और इन्हें पता नहीं चला है। तो ये अपना बाथरूम की तरफ जब अंदर जाने लगी तो इन्होंने देखा कि वो आदमी डाइनिंग हॉल की तरफ चला गया है। इन्होंने जल्दी से अपने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और जो पानी रखा था बाल्टियों में, बासी पानी जो था, उसी से नहा लिया और उसी से ब्रश कर लिया। कपड़े डाल दिए कि बाद में धुल लेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं था। अब कोई आया है घर में, उसके सामने चिल्ला भी नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने किसी तरह मैनेज किया। और उसके बाद ये बाथरूम से निकली तो गैलरी से ही इन्हें जाना होता था। तो ये आगे गई तो इन्होंने देखा कि बच्चे तो सो रहे हैं और इनके हस्बैंड बाहर जो थोड़ी सी क्यारी बनी हुई थी, फूल लगे थे, उसमें पानी दे रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि फिर अभी घर के अंदर कौन था। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी क्योंकि इनके घर में जल्दी ऐसे कोई आता नहीं था। इनके हस्बैंड अगर हैं तो मतलब बाहर ही बैठालते थे, अंदर तक किसी के आने का कोई सवाल नहीं था। अब ये सोच में पड़ गई आखिर ये कौन था। तो ये फिर उसके बाद इन्होंने अपना मोटर चलाया और पूजा का पानी लिया और पीछे मंदिर था, मंदिर गई, पूजा कर रही थी। पूजा करके वहाँ से आई तो इन्होंने सोचा अभी बहुएं सो रही हैं क्योंकि सुबह का 6 बजा था और थोड़ा थोड़ा अभी अंधेरा था क्योंकि सर्दियाँ आने वाली थी तो जल्दी अंधेरा मतलब सुबह थोड़ा लेट होती थी। तो ये अंधेरे में ही गई। इन्होंने सोचा चाय बना लेते हैं। धीरे धीरे इन्होंने 2 कप चाय चढ़ाई अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। बाकी बच्चे तो थोड़ा लेट ही उठेंगे तो लेट पिएंगे, तो बहुएं बनाएंगी। तो ये 2 कप चाय इन्होंने चढ़ाई और वहीं पर बैठी रही क्योंकि खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी। तो वहीं पर एक कुर्सी डाल दी थी, उसी कुर्सी में ये बैठी थी और चाय देख रही थी। तभी अचानक से इन्हें याद आता है, अरे चाय में दूध तो है नहीं, दूध फ्रिज में रखा है और फ्रिज किचन से बाहर लॉबी में रखा था। तो इन्हें लगा कि अभी थोड़ी देर उठकर ले लेंगे। तब इन्हें अचानक से महसूस हुआ कि इनके पीछे आकर कोई खड़ा हुआ है। तो इन्हें लगा शायद इनका बेटा उठ गया है और वो आया है। तो इन्होंने बिना पीछे देखे उससे बोला, बेटा फ्रिज से ज़रा दूध निकाल देना। तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। अब ये दोबारा बोलती हैं कि बेटा फ्रिज से दूध निकाल कर दे देना, चाय में डालना है। इन्हें फ्रिज खुलने की आवाज़ एकदम क्लियर आई। तो इन्हें लगा कि शायद वो दूध लेकर आ रहा है। तो ये आराम से बैठी रही कुर्सी में। उसके थोड़ी देर बाद कोई दिखा नहीं। तो इन्होंने फिर से झांक कर देखा किचन से बाहर, फ्रिज सामने ही दिख रही थी लेकिन कोई था नहीं वहाँ पर। अब ये गुस्से में आकर के वहाँ से अपना स्टिक उठाई इन्होंने और लेकर चल दी, फ्रिज के पास पहुँची और चिल्लाते हुए बोली कि देखो कोई दूध भी नहीं दे सकता है, मैंने आवाज़ भी दी और फ्रिज खुला भी छोड़ दिया, मतलब कोई दूध भी नहीं दे सकता है, मैंने दूध मांगा है और जाकर देखो फिर सो गए। तो इन्होंने दूध निकाला, चाय में डाला। उसके बाद कमरे में गई अपने बच्चों के तो देखा कि बहू तो थी नहीं। तो उन्होंने देखा कि बेटा सो रहा है। ऐसे कैसे इतनी जल्दी सो जाएगा, अभी तो आया था इधर। तो ये कुछ बोली नहीं कि देखा सो रहा है। तो फिर वापस आ गई, अपनी चाय छानी। अब अपने हस्बैंड को चाय दी। वो भी तब तक नहाकर आ चुके थे क्योंकि वो बिना नहाए चाय नहीं पीते थे। तो वो भी नहा धोकर और पूजा वूजा करके आ गए थे। दोनों लोगों ने चाय पी और इसी बीच इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि कोई आया था क्या घर पे आज। तो वो बोले नहीं तो। कहते मैं बाथरूम में थी और मैं आवाज़ दे रही थी कि टंकी खाली है, मोटर चला दो, तो कोई आदमी मुझे दिखा था घर पे। तो वो कहते हैं कि नहीं, घर पे तो कोई नहीं आया। तो ये बोली फिर मुझे कोई दिखा था। तो वो विश्वास नहीं कर रहे हैं और बोलते हैं कि हो सकता है तुम्हारा भ्रम हो और ऐसा तो कुछ भी नहीं था, हमें तो कोई नहीं दिखा। अब ये बात भी आई गई हो गई। अब इन्हें एक दिन ये अपनी चारपाई में बैठी थी। चारपाई इनकी डाइनिंग हॉल में पड़ी हुई थी क्योंकि उसी के पास में सब लोग खाना खा रहे थे। तो ये भी अपनी चारपाई में बैठ करके खाती थी। डाइनिंग टेबल में बैठ के खा नहीं पाती थी, प्रॉब्लम होती थी। तो ये अपनी चारपाई के सामने ही स्टूल लगाकर उसी में खाती थी।
तो इन्होंने देखा कि सब बच्चे खाकर जा चुके हैं और ये खा रही थी। खाते खाते ही इनका बेटा आता है और वो पूछता है कि मम्मी कुछ और चाहिए, क्योंकि जो छोटी बहू थी वो खाना बना रही थी किचन में। बेटा दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था और इन्होंने देखा उसके बगल में एक औरत खड़ी है जिसने आधा फेस ढक रखा है, आधा फेस दिख रहा है और वो इन्हें चिढ़ा रही है अजीब तरह से। ये एक टक उसकी तरफ देख रही थी। तो उनका बेटा बोलता है कि मम्मी बोलो तो, कुछ चाहिए, रोटी और ले आएं या कुछ और चाहिए। तो वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो लड़का इधर उधर देखने लगा। तो ये बोलती है कि बेटा ये कौन है और ये मुझे इतना चिढ़ा क्यों रही है। तो अब ये इनका बेटा एकदम से डर जाता है। वो बगल में देखता है, कोई भी नहीं था। कहता मम्मी कोई भी नहीं है। तो वो बोली नहीं बेटा, तुम्हारे पीछे ही वो औरत खड़ी है। अब इनका बेटा बहुत ज़्यादा डर गया था। अब इन्हें भी डर लग रहा था जब उसने बताया कि यहाँ पर कोई भी नहीं है मम्मी। अब इनको एकदम क्लियर दिख रहा था कि वो पीछे खड़ी है और मुस्कुरा रही है, इन्हें चिढ़ा रही है। अब इनका खाना तो वैसे ही इन्होंने छोड़ दिया और ये उठ करके तुरंत मंदिर में जाती हैं, वहाँ पूजा करने लगती हैं, बैठ जाती हैं, राम राम का नाम जपने लगती हैं और कहती हैं भगवान इस घर से जो भी निगेटिविटी है उसे दूर करो। क्योंकि कभी इन्हें आदमी दिख रहा है, कभी औरतें दिख रही है, कभी बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं। इन सब चीज़ों से अब ये इतना ज़्यादा घबरा गई थी। इनके हस्बैंड पहले तो नहीं मानते थे, लेकिन इनकी इस हरकत के बाद से घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। इन्हें अक्सर कोई ना कोई दिखता रहता था। जब ये सोती थी इन्हें महसूस होता था इनके बेड के ऊपर कोई बैठा है या कोई चढ़कर आया है, इन्हें एकदम क्लियर महसूस होता था। तो इन्होंने फिर ये सोचा कि अब मैं अकेली नहीं रहूँगी, क्योंकि अकेले रहने से कुछ भी हो सकता है। इनके पति ने फिर एक पंडित जी के बारे में पता किया। तो वो जब घर आए तो उन्होंने बताया इस घर में एक नहीं लगभग 9 आत्माएं हैं जो कि घर में रहती हैं और ये आज से नहीं सालों से रह रही हैं। लेकिन अब इनकी एनर्जी शायद ज़्यादा हो गई है या कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब ये एक्टिव है और ये किसी का कुछ भी कर सकती हैं। अभी तो फ़िलहाल वो शुरुआती है, इस वजह से किसी का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अक्सर इनके घर में लोग बीमार रहते हैं और किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी है। बल्कि इनको भी जो बीमारी है इसके बारे में इतने टेस्ट करवाए, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। किसी को कुछ भी नहीं पता कि इन्हें क्या बीमारी है। लेकिन अब इन्हें ये आत्माएं दिखती हैं और ये इतना ज़्यादा डरने लगी हैं कि कोई समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसके साथ बीतती है उसी को पता होता है सारी बातें। तो ये समझ सकती हैं। ये जब बता रही थी उस वक्त भी ये इतना डरी हुई थी, जबकि अब वो पंडित जी ने ऐसा कुछ कर दिया है। पूजा करवाई थी, पूरे 1 महीने पूजा हुई थी। अब वो प्रोसेस तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मुझे ज़्यादा कुछ बताया नहीं था। उन्होंने बस इतना बताया कि जब से वो पूजा संपन्न हुई है तब से अब इन्हें दिखता तो कोई नहीं है, लेकिन एहसास होता रहता है कि इनके आसपास कोई ना कोई है और ये एहसास बहुत ही डरावना होता है। तो इनको एक ताबीज़ बनाकर दी थी, एक तांत्रिक को भी दिखाया था इन्होंने। तो तांत्रिक ने ताबीज़ बनाकर दी थी और उसके बाद से अब ये सिलसिला तो खैर चल पड़ा है कि अब ये स्वस्थ हैं, ठीक हैं। अब इनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उम्र के साथ अब धीरे धीरे वो तो होएगा ही कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, लेकिन अभी एकदम से ये ठीक नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में सब कुछ अच्छा हो जाए और ये लोग स्वस्थ हो रहें और एकदम से खुश रहें। लेकिन क्या ऐसा होता भी है, अब ये तो वही लोग जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने जो भी बताया है सच है, क्योंकि वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगी, इतनी उम्र हो चुकी है उनकी। तो इनकी बातों पर मैं विश्वास करके आप सबको ये कहानी सुना रही हूँ। तो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।